तो अभी ये भाई जो पूरी वॉल हम लोगों ने बनाई है ना, ये हमारी फूड सेफ्टी की वॉल है, ठीक है जी। बहुत ही बेसिक चीजें हम लोगों ने रखी है, ठीक है, ताकि समझने में भी आसानी हो और काम करने में भी आसानी हो, ठीक है। जो बेसिक रूल होता है हमारे, चाहे हम लोग फूड सेफ्टी के बोल रहे हैं, किचन सेफ्टी के बोल रहे हैं, फसाई के बोल रहे हैं, वो यूज करने हैं, ठीक है। पहले तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट एक हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं आ रहा, तो वेज की चीज है, ठीक है। अभी जैसे जनरली अगर हम लोग देखेंगे ना, जैसे ये क्या है, ये हमारे फ्रिजेस के लिए है, जैसे भी हमारा वहाँ पे फ्रिज है हमारा, ठीक है, जैसे हमारी अंडर काउंटर फ्रिज है। तो यहाँ पे जितने भी हमारी फूड स्टोरेज है, मतलब जो भी हम फ्रिज के अंदर रख रहे हैं वो हमारी फूड स्टोरेज है, उसमें क्या था, हमको हर चीज़ से सेपरेट रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखा है कि जैसे केमिकल और डिजर्ट है, केमिकल किचन में हमारा केमिकल क्या यूज होता है, क्लोरीन यूज होता है, साबुन यूज होता है, ये नहीं कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ रखें, ठीक है जी। इसके बाद है किसी भी प्रकार का एक कुक्ड आइटम और रॉ आइटम। कुक्ड आइटम का मतलब मैं बोलता जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे वेज हमारा, तो एक मैरिनेटेड पनीर और एक अच्छा पनीर फ्रेश वाला वो साथ ही रखना है, वो दोनों सेपरेट हमारे होने चाहिए। कोई भी खाना अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो कवर होना चाहिए। कुछ भी सामान जमीन पे नहीं होना चाहिए, जमीन से एटलीस्ट 6 इंच ऊपर होना चाहिए। या कोई भी जैसे हो ना, फॉर एग्जाम्पल संजीव दिखा दे ये, ठीक है जी। जैसे मैं ये मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है ना, एटलीस्ट ये 6 इंच है। ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि हमारी, ठीक है जी, ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि ताकि नीचे हम लोग आसानी से हम लोग साफ कर पाए, ठीक है, आसानी से हम लोग साफ कर पाए। अगर नीचे साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किचन है तो वहाँ पे धूल मट्टी भी जमेगी, कॉकरोच भी आएगी, चींटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो अगर हम साफ करेंगे रेगुलर तो ऐसा फिर वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है चॉपिंग बोर्ड, हम लोग सेपरेट यूज कर रहे हैं, बट उसके बाद एटलीस्ट 4 घंटे के बाद हमारे चॉपिंग बोर्ड धुलना चाहिए, ठीक है ना। एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, तो 4 घंटा लिमिट है। ये नहीं कि अगर आप वाइट चॉपिंग बोर्ड यूज करें तो दिन भर उसको यूज करें, 4 घंटे के बाद हमारा होना चाहिए। इसके बाद है हमारे बर्तन धोने का वॉश रिन सैनिटाइज, ठीक है, जैसे हमारे इधर 3 सिंक लगे पड़े हैं, ये प्रॉपर है। इस तरीके से हमारी क्लीनिंग होगी, वॉश रिन सैनिटाइज लास्ट में हमारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमारी फुल सेफ्टी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म का प्रॉपर हमारे पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये हाथ धोने का हमने बताया, ठीक है। अभी जैसे आपको हाथ गीले करने हैं, साबुन लगाना है, उसके बाद अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ से जितने भी अच्छे से हम लोग मतलब कुछ भी बीमारी चालू होती है वो हाथ से ही होती है, मतलब होता है ना, हाथ कहीं पे भी लग रहा है उसके बाद हम उसको खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हाथ हमको सही से धोने। लास्ट में उसको पानी से अच्छे से धो देना है और ड्राई कर देना हमारे किसी पेपर टावल से या हमें नैपकिन से। इसके बाद ये हमारा अप्लाई द हीट चार्ट है। अप्लाई द हीट चार्ट का मतलब क्या होता है, खाने का एक डेंजर जोन होता है, मतलब होता है ये फूड सेफ्टी के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। चलिए मैं चालू रखूंगा, ठीक है जी। कोई भी अगर खाना हमारा बन रहा है, ठीक है, अगर हमको उसको लंबे समय तक रखना है ना, या तो हमको ठंडा करके रखना है, ठीक है, 4 डिग्री से नीचे होने चाहिए, या फिर हमारा वो 60 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये दो हमारी होती है। तो जो भी खाना इस टेम्परेचर, जैसे अभी ये टेम्परेचर है ना हमारा, ये हमारे ये, तो इसमें खाना हमारा खराब होने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। आजा भाई था, आ जाओ, खोल दो खोल दो, ये लो, है ना। तो हमारे जो खाना खराब होने के चांसेस, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग जल्दी से जल्दी खाने को या तो यहाँ पे लेके जाए या यहाँ पे लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे लेने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको फ्रिज में रख रहे हैं, यहाँ लेने का मतलब उसको कुकिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे आप चिकन चिकन तो इधर है नहीं, खैर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पनीर लाए, ठीक है, तो पनीर को या तो आप सीधा फ्रिज में रखोगे, नहीं तो उसकी कुकिंग कर दोगे। दो आइटम होंगे, वो बाहर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बाहर छोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, वो खराब हमारा होता है। इसके बाद ये किचन है, ठीक है, किचन के अंदर हमारा पानी भी है, बिजली भी है, ठीक है, और फिसलन भी है, हर तरीके का है। तो इसमें क्या होता है, खतरा होता है। सबसे पहले कुछ भी हो प्रॉपर्टी की बाद में होता है, सबसे पहले खत की जान होती है, ठीक है। तो हमेशा किचन की हमारी धुलाई होती रहनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ बंदे हैं तो किचन हमारा हमेशा क्लीन हो जाए। कुछ भी फ्लोर में गिर रहा है तो हमेशा उसको क्लीन करना है। जब भी कोई क्लीनिंग करे तो इस प्रकार का साइनेज हम लोगों को यूज करना है। टाइम टू टाइम हम लोगों को जो अपने डस्टबिन हम लोगों को क्या करते हैं वो बदलते रहना है, ताकि क्या होता है, डस्टबिन ज्यादा भर जाता है, उसके बाद सारा का सारा वो नीचे गिरता है कचरा और फिर वो फैल जाता है, फिर कोई फिसल के हमारा गिर जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग आ गए हमारे यहाँ पे, डालो डालो जी, बोलो पापा, देखो जी। उसके बाद है हमारे यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन सेफ्टी है, ठीक है जी। माइक्रोवेव कभी जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत उसको पकड़ के खड़ा नहीं होना, उसके अंदर रेज होती है, बाद में जमाने में नहीं बुढ़ापे में पता चलता है, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का टिन हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, वो सब आ जाओ भाई आ जाओ, कुछ बोला है ना, ठीक है। किसी प्रकार का टिन हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, वो सब हम लोग को यूज नहीं करना, वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें होती है। इसके बाद ये है हमारा क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। कोई भी सब्जी बाहर से आ रही है, ठीक है, सबसे पहले तो उसका पूरे जो भी गंदा पार्ट है पूरा वो निकालना है, ठीक है ना। जैसे प्याज आ रहा, प्याज बाहर चलो जगह हमारे पास है, धनिया आ रहा, उसकी डंठल पंटल वो बाहर ही क्लीन होने हैं। मट्टी हमारे पास, मतलब मट्टी हो गया, ये सब हमारे अंडर एंटर हमको नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको उसको पानी में धोना है बेसिकली, है ना।
और उसके बाद अगर हम चाहे तो उसको क्लोरीन वाटर में रख सकते हैं। अगर क्लोरीन वाटर हमारे पास नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नमक का पानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर के अंदर एटलीस्ट 5 ग्राम अगर आप नमक डालोगे तो वही क्लोरीन वाटर बन जाता है। मतलब कि जो भी कीटाणु वीटाणु होते हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। धूल मट्टी के लिए तो अलग है, बट कीटाणु जितने बैक्टीरिया थे वो हमारे निकल जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में उसको दोबारा से साफ पानी से धोना है, और सबसे लास्ट में उसको जो प्रकार का जो चॉपिंग बोर्ड हमने बोला गया उसमें उसकी कटिंग करके अपने फ्रीज में रखना है। तो ये बेसिक है, ठीक है जी। तो ये टोटल ऑल ओवर एक हमारी जो फूड सेफ्टी की वॉल थी हमारी वो थी, ठीक है। ये बेसिक्स हमको फॉलो करना है, यही हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत हमारी यहाँ पे फूड सेफ्टी के लिए हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।